आज जो बता रहे हैं ना, जैसे घर या फ्लैट खरीदने से पहले, जैसे घर और फ्लैट अगर कहीं भी आप बाहर में खरीदते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या सब ध्यान रखना, आपको किन किन बातों पे ध्यान रखना, इस बात को समझना है। ठीक है, तो पहला यही है यहाँ पे प्रश्न कि घर और फ्लैट खरीदने से पहले आपको क्या सब देखना चाहिए। आप जाएंगे खरीदने के लिए तो आपको क्या सब वेरीफाई करना चाहिए। फ्लैट पेपर को कैसे आपको वेरीफाई करना चाहिए कि सही है, आपके साथ सही नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई गलत तरह से फ्रॉड कर रहा है। तो ये सारी बात जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, किस तरीके से वेरीफाई करें ताकि आपका डिसीजन सही हो, आपके साथ धोखा ना हो। फ्लैट का कीमत को ऑनलाइन कैसे चेक करें। देखिए, कीमत में भी होता है धोखा। कैसे कि मान लेते हैं कि जो फ्लैट हो सकता है कि जिसे जस्ट आपके बगल वाले में जो को कम में बेचा गया है, ठीक है, और क्या कहते हैं, उसके बाद जो है हो सकता है आपको जो बताया जा रहा है वो ज़्यादा बताया जा रहा है। तो ये चीज़, और उसके बाद ये आपको वेरीफाई कैसे करना है, कैसे से चेक करना है, ये भी बात आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उसके पेपर को, मान लेते हैं जो पेपर आपका है, आपका फ्लैट का पेपर मिला या जो भी मिला, उसमें आपको क्या क्या देखना है, क्या क्या वेरीफाई करना है, सारा बात जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। पहला देखिए यहाँ पे यही है कि घर या फ्लैट रोज नहीं खरीदा जाता। ये और सोचने वाली बात ही है कि आप रोज नहीं खरीदते हैं, इसलिए फ्लैट खरीदने समय जो है बहुत कुछ देखना होता है। घर का सामान होता है, आप खरीद लिए, ठीक है, चलिए मान लेते हैं आपके साथ धोखा हो गया, अगली बार जब खरीदने जाएंगे तो उसके यहाँ से नहीं खरीद के दूसरे के यहाँ से खरीदेंगे। लेकिन कुछ ऐसा सामान होता है कि जिसको रोज नहीं खरीदा जाता, तो उसको बढ़िया से वेरीफाई करके ही खरीदना चाहिए। तो उसी तरीके से फ्लैट खरीदते समय कुछ जरूरी बात है जिसको आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, और जो ताकि आपके साथ धोखा नहीं हो। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कीमत का ही। जो कीमत होता है ना, कीमत जो होता है, कीमत को आप जो है खरीदते समय अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें कि किस सोसाइटी में क्या कीमत चल रहा है। अब ये है कि आपके मन में सवाल जांच कर रहे हैं, खुद से जांच कर लें, तो कैसे जांच करेंगे। ठीक है, तो आप कीमत को ऑनलाइन माध्यम से पता लगा सकते हैं। बहुत ऐसे साइट है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं 99 एकड़ है, और उसके अलावा भी जो है एक तरह से मैजिक ब्रिक्स, और इसके अलावा बहुत सारे साइट अवेलेबल है। साइट का कमी नहीं है, हर एक तरह से स्टेट का भी अपना अपना जो है बहुत सारी कंपनियां जो है अपना साइट चलाती है, तो वहाँ पे भी उनका जो है फ्लैट जो है पोस्टेड रहता है। तो उस केस में आप देखें, उस एरिया में जो है उस उतना ही स्पेस का, जितना स्पेस का आप देख रहे हैं उसका क्या प्राइस चल रहा है, क्या कीमत चल रहा है, ये आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, कि आप जिस एरिया में देखने जा रहे हैं उस एरिया में उसका क्या कीमत चल रहा है, ये आपको वहाँ पे वेरीफाई करना है। उसके अलावा अगर मान लेते हैं कि आप जो फ्लैट खरीदे हैं और उससे पहले भी अगर कोई खरीद लिया है, कोई अगर वहाँ पे खरीद लिया है पहले से जहाँ पे आप खरीदे हैं, तो आप उस जगह पे जाके, हो सकता है 1 साल पहले खरीदा होगा, 2 साल पहले खरीदा होगा, तो आप जाके उनका जो है एक बार अगर पेपर देखने के लिए मांगे, अगर वो दिखा देंगे, ठीक है, अगर वो दिखा देंगे, ठीक है, तो क्या कहते हैं, आप उसको देख सकते हैं। और उस पर कीमत जो है एक तरह से सरकारी वैल्यू लिखा हुआ रहता है, तो अनुमान लगा सकते हैं कितना का फर्क आएगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा का वहाँ पे जो है फर्क आएगा, तो वहाँ पे फ्लैट का कीमत को देखते हुए जो है आप उसका अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पे कितना कीमत उसका होना चाहिए, कितना कीमत उसका होगा। ठीक है, खरीदते समय ये भी बात आपको वहाँ पे ध्यान जो है रखना पड़ेगा कि उसका कितना कीमत आएगा। ठीक है, अब ये इसके अलावा मान लेते हैं कि हो सकता है कि आपको नहीं दिखाया, तो उसके अलावा जो भी रजिस्ट्री होता है ना, जो भी एक तरह से जिनका रजिस्ट्री हो जाता है, फ्लैट का रजिस्ट्री हो जाता है, तो वो ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है उस एरिया का। अब डिपेंड करता है आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, हर स्टेट का अपना अलग अलग है। ठीक है, तो वो ऑनलाइन भी अवेलेबल सारा इन्फॉर्मेशन रहता है, तो आप चाहें तो उसका ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि अब किस तरीके से इसको निकालेंगे और किस तरीके से आपको देखना है, तो उस तरीके से आप जो है उसका ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब खरीदने की बात को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपको घर पसंद आ जाए तो उसके बाद आपको सबसे पहले जो है ये पता लगा लेना चाहिए कि डेवलपर का सारा परमिशन मिला है कि नहीं है, जिसे आप खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं, देखिए एक होता है कि बहुत सोसाइटी बना हुआ है, कंप्लीट है, लोग उसमें रह रहे हैं, तो सब कुछ देखना आसान हो जाता है। लेकिन एक होता है कि आपका जो है बुकिंग ओपन हुआ और आपको अभी एक तरह से पोजीशन मिलने में समय है, तो बहुत चीज़ आपको देखना पड़ेगा, है ना। कैसा नहीं कि आपका पैसा उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका पैसा वो फंस जाए। तो आपको सबसे पहले घर अगर पसंद आ जाए तो वहाँ पे आपको ये पता लगा है डेवलपर का सारा परमिशन मिला या नहीं मिला।
इससे आपको यह भी देखना है कि जो रेरा द्वारा जो है अभी अप्रूव्ड होने के बाद ही जो फ्लैट खरीदना चाहिए। अगर रेरा अप्रूव्ड है तो आपको इसके बारे में हम स्पेशल वीडियो बना देंगे, क्या है सब कुछ बता देंगे। लेकिन आप समझ लें कि आप रेरा का अप्रूवल मिला कि नहीं मिला ये आपको देखना है। अप्रूवल अगर मिल गया तो समझ लीजिए कि आपको वो खरीदना चाहिए। उसके अलावा आपको जल आपूर्ति हो गया, विद्युत बोर्ड हो गया और नगर निगम हो गया, इससे भी परमिशन लेना पड़ता है। और अगर सब शामिल है और सबको आपको देख लेना चाहिए कि डेवलपर को सबका पेपर है या नहीं, आप पैसा उसको दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप देखने के लिए मांग सकते हैं कि आपको रेरा मिला कि नहीं मिला। उसके बाद जो है जल आपूर्ति हो गया, विद्युत बोर्ड जो हो गया उसका परमिशन मिला कि नहीं मिला, ये तो आपको वेरीफाई यहाँ पे ये भी देख लेना चाहिए। घर खरीदने से पहले आपको जमीन का जो है टाइटल डीड भी वेरीफाई करना चाहिए। होता क्या है कि जमीन जो है एक तरह से मान लेते हैं कि जैसे जमीन पे कुछ भी बनाया जा रहा है, ठीक है, तो जो जमीन है वो जमीन का मालिक कौन है और जमीन क्या है, रजिस्ट्री हुआ है, तो उसका डीड जो है वेरीफाई कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि जमीन एग्रीमेंटेड है, वो हो सकता है 100 साल का हो, 150 साल का हो, 200 साल का हो, एक एग्रीमेंट के तहत और उस पर घर बना दिया जा रहा है और बाद में उसका मालिकाना हक किसी और का हो जाए। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि जो प्रॉपर्टी है वो एग्रीमेंटेड है। हो सकता है कि बाहर की कंपनी उसमें काम कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है ना, एग्रीमेंटेड प्रॉपर्टी के साथ काम करके वो घर बना के बेच के चला जाए यहाँ से फ़ायदा लेके। तो इसलिए आपको ये वेरीफाई जरूर कर लेना चाहिए कि ज़मीन का जो डीड है, टाइटल डीड है, वो किसके नाम पे है और जो है वो किस तरीके से जो है डेवलपर के पास जो है उसका क्या पेपर है, ठीक है, तो वो वेरीफाई आपको जरूर कर लेना चाहिए। जमीन का रजिस्ट्री हुआ या नहीं हुआ, या शेयरिंग बेसिस पे है, जैसे भी हो, बहुत तरह का कंडीशन होता है उसमें, लेकिन आपको उसका जमीन का भी जो है वेरिफिकेशन बिल्कुल कर लेना चाहिए, उसका भी वेरिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। और ये भी देख लेना चाहिए कि ज़मीन का मालिकाना हक किसका है, कि जो ज़मीन है उस पर जो है मालिकाना हक यहाँ पे किसका है, वो आपको यहाँ पे स्पष्ट तरीके से समझ लेना चाहिए। आगे जो ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप किसी बिल्डर को फ्लैट खरीदते समय जब आप टोकन अमाउंट दे देते हैं, मान लेते हैं आप पैसा देने जा रहे हैं, है ना, पैसा आप ऐसे नहीं दे देंगे, पैसा अगर आप दे रहे हैं जो भी मार्फत से दे रहे हैं, अमाउंट अगर आप कैश दे रहे हैं या चेक दे रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो भी है, आप उसका एग्रीमेंट जरूर बनवा लें कि आपने इतना पैसा दिया, अब आप कैसे कब पैसा देंगे, है ना, सारा उसमें एग्रीमेंट में अगर लिखा हुआ रहता है कब वो पोजीशन देगा, तो ये सब कुछ अगर उसमें मेंशन रहता है तो कोई तरह का समस्या आपको फ्यूचर में नहीं होगा। मान लेते हैं कि एग्रीमेंट पेपर तैयार कर लें, और एग्रीमेंट में क्या होता है, एग्रीमेंट एक ये होता है कि अगर आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ के लिए जो है आप उसके लिए फाइट कर सकते हैं, ठीक है। आप मान लेते हैं पैसा दिए, आपको जिस फ्लैट के लिए आप पैसा दिए वो फ्लैट आपको पोजीशन में नहीं मिल रहा है, या बहुत तरह की बात है ना, आपने सारा पैसा पे कर दिया, आपका मान लेते हैं कब आपको पैसा देना है, कब आपको फ्लैट का पोजीशन मिलेगा, सारा कुछ एग्रीमेंट में, मतलब एक समझ लें कि एग्रीमेंट जो होता है वो टोकन अमाउंट अब जिस समय आप पे कर रहे हैं उस समय आपको ये सारा कुछ मेंशन करवा लेना चाहिए। अगर आप खरीदते समय बिल्डअप एरिया और कारपेट एरिया को भी अगर मेजर जरूर करवा लें, मतलब अगर एक तरह से जांच, क्या होता है कि जैसे पूरा घर का पूरा स्पेस है तो इस पे पूरा एक बिल्डअप एरिया है कि पूरा आप ओपन स्पेस आप ले लीजिए, इस पे कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया हुआ, उसके बाद इसमें दीवार वगैरह निकाला गया, बालकनी वगैरह जो भी है वहाँ पे सारा छोड़ा गया, तो ये चीज़ जो है थोड़ा अपना स्पेस लेके सब सारा जो बिल्डअप एरिया आप समझ सकते हैं ना, पूरा आपके लिए पूरा ज़मीन का वो स्पेस होगा। तो बिल्डअप एरिया आपका कितना है और उसका जो कारपेट आपको उसमें जो बन के घर मिला वो कितना है, तो वो भी जो है एक तरह से अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि दोनों का अगर फ़र्क की बात करें तो ज़मीन का जो पूरा फ़र्क आता है ना वो लगभग 30% जो है तक कम आ सकता है, ऐसा नहीं उससे ज़्यादा कम नहीं आएगा। 20% भी हो सकता है, 25% भी हो सकता है, 18% भी हो सकता है, लेकिन लगभग 30 तक जाता है। उससे कम हो गया तो फिर वो बहुत का अंतर हो जाएगा। तो ये अप्रॉक्स हम आपको बता दिए, इसका जो अप्रॉक्स होता है वो लगभग 30% तक होता है। इसके अलावा आप अगर ज़मीन की रजिस्ट्री में लगने वाला जो स्टाम्प ड्यूटी है वो जिस जगह पे आप खरीदना चाह रहे हैं वो वेरीफाई कर लें कि जो रजिस्ट्री आपका होगा तो कितने रुपये का स्टाम्प लगेगा, है ना। मान लेते 5,000 का लगेगा कि 10,000 का लगेगा कि 1,000 का लगेगा, ये डिपेंड करता है लोकेशन वाइज, जबकि आप किस लोकेशन पे हैं, ठीक है। और होने वाला चार्ज कितना है, कहीं मान लेते हैं 10% है, कहीं मान लेते उससे कम है, तो जो भी आपका कॉस्ट है वो कितना लगने वाला है वो आपको ज़रूर जानकारी ले लेना चाहिए, ठीक है। ताकि देखिए अगर होम लोन है उसका चार्ज कितना कराने का है वो सारा जो है एक तरह से जानकारी, जो लिफ्ट है लिफ्ट का अलग से कॉस्ट अगर लगता है तो वो भी पेपर पे मेंशन होना चाहिए,
पार्किंग का अगर कॉस्ट अगर कोई अलग से ले रहा है तो वो भी मेंशन होना चाहिए। तो ये सारा कुछ जो है पेपर पे मेंशन होना चाहिए, और वो जितना कॉस्ट जाता है उस हिसाब से कितना आपका रजिस्ट्री का चार्ज लगेगा, कितना आपका जो है स्टाम्प ड्यूटी लगेगा, ये सारा चीज़ वहाँ पे आपको मेंशन कर लेना चाहिए, ताकि बाद में कोई भी परेशानी नहीं हो, और सारा कुछ अगर एग्रीमेंट में रहता है सारा कुछ मेंशन, तो आपको कभी भी कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। मतलब आप सब कुछ वेरीफाई कर सकते हैं कंपनी को, उसके बाद ज़मीन को, ठीक है, उस कंपनी का जो भी अप्रूवल है उसको। तो ये सारा कुछ करने के बाद जो है आप टोकन अमाउंट दे सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपका कुछ